क्या आपने कभी सोचा है कि असली मकर संक्रांति सिर्फ सूर्य के उत्तरायण होने का पर्व नहीं, बल्कि दिलों के पिघलने का दिन है। एक ऐसा दिन जब अहंकार टूटता है और क्षमा का सूरज उगता है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं गौतम बुद्ध से जुड़ी एक ऐसी मकर संक्रांति की कथा, जिसने वर्षों से अलग पड़े एक पिता और पुत्र के हृदयों को फिर से जोड़ दिया। सभी साथियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति केवल एक तिथि नहीं है, यह मनुष्य के जीवन में दिशा परिवर्तन का प्रतीक है। जिस प्रकार इस दिन सूर्य देव दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर अग्रसर होते हैं, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने जीवन में अज्ञान, अहंकार और कटुता से निकलकर करुणा, क्षमा और प्रज्ञा की ओर बढ़ना चाहिए। बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है, जब भीतर का सूर्य उदित होता है तभी वास्तविक उत्तरायण होता है। यह वही पावन दिन है जब दान, ध्यान, मौन और आत्मचिंतन का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन करुणा से किया गया एक छोटा सा कार्य भी अनेक जन्मों के कर्मों को हल्का कर देता है। आज की यह कथा भी उसी करुणा, क्षमा और आत्मबोध की है, जिसे स्वयं गौतम बुद्ध ने एक गांव में घटित होते देखा था। बहुत समय पहले गंगा के समीप एक गांव था, सुखावती। नाम में सुख था, पर हर घर में सुख नहीं था। खेत हरे भरे थे, हवा में धान की बालियां लहराती थीं, पर कुछ लोगों के हृदय वर्षों से सूखे पड़े थे। इसी गांव में रहता था वृद्ध किसान अभय। उसकी उम्र 70 वर्ष से अधिक थी। जीवन भर उसने मिट्टी से बात की थी, हल से संवाद किया था और मौसम की हर भाषा समझी थी। उसकी पीठ झुक चुकी थी, हथेलियां कठोर थी, पर हृदय आज भी कोमल था। उसका एक ही पुत्र था, सुमन। कभी वही सुमन उसके जीवन का प्रकाश था, पर अब वही उसके जीवन का सबसे बड़ा मौन बन चुका था। पिता और पुत्र एक ही गांव में रहते थे, एक ही सूर्य की रोशनी में सांस लेते थे, पर उनके बीच अहंकार की दीवार खड़ी थी। 5 वर्ष पहले की बात थी। उस वर्ष वर्षा समय पर नहीं हुई थी। खेतों में दरारें पड़ने लगी थीं। सुमन, जो युवा था और नए विचारों से भरा हुआ था, चाहता था कि खेती में नए उपाय अपनाए जाएं। उसने सुना था कि दूर के गांवों में जल संरक्षण और नई सिंचाई पद्धतियों से फसल बचाई जा रही है। उसने अपने पिता से कहा कि हमें भी बदलाव करना चाहिए, पर अभय, जो जीवन भर परंपराओं पर चला था, बोला, धरती को जितना समझा है उतना किताबें नहीं समझा सकती। ये बात सुमन के अहंकार को चुभ गई। उसे लगा कि उसका ज्ञान उसकी सोच को नकार दिया गया है। उस दिन दोनों के बीच शब्दों की मर्यादा टूटी। क्रोध बोला, करुणा चुप रही। उसी दिन सुमन अलग हो गया। मां पहले ही संसार छोड़ चुकी थी। सेतु टूट चुका था। वर्ष बीतते गए, गांव में पर्व आते जाते रहे, पर मकर संक्रांति अभय के लिए हर वर्ष एक खाली दिन बनकर आती थी। पहले वह अपने बेटे को साथ लेकर नदी में स्नान करता था, सूर्य को अर्घ्य देता था, फिर गांव के भिक्षुओं को अन्नदान करता था। अब वह सब स्मृति बन चुका था। उधर सुमन भी भीतर से खाली था। उसने नए प्रयोग किए, कुछ सफल हुए, कुछ असफल, पर हर सफलता में पिता की अनुपस्थिति उसे कचोटती थी। दोनों के भीतर पीड़ा थी, पर दोनों अहंकार से बंधे थे। उसी वर्ष मकर संक्रांति के पूर्व दिन गांव में समाचार फैला कि गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ सुखावती आने वाले हैं। यह सुनकर गांव में हलचल मच गई। लोग अपने दुख, प्रश्न और जिज्ञासाएं लेकर एकत्र होने लगे। अभय भी भीतर से विचलित था। वह वर्षों से बुद्ध के दर्शन करना चाहता था। सुमन ने भी सुना, पर उसने उदासीनता दिखाने की कोशिश की, पर कहीं भीतर कुछ हिल रहा था। मकर संक्रांति की सुबह ठंडी थी। कोहरे के बीच सूर्य की लालिमा धीरे धीरे फैल रही थी। बुद्ध संघ सहित नदी किनारे ठहरे। उन्होंने मौन में स्नान किया और फिर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। गांव के लोग एकत्र हुए। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, आज सूर्य उत्तरायण हो रहा है, पर पूछो स्वयं से, क्या तुम्हारा मन भी उत्तरायण हो रहा है? ये वाक्य अभय और सुमन दोनों के हृदय में उतरा। बुद्ध बोले, सूर्य किसी से नहीं पूछता कि वह किस योग्य है। वह सबको प्रकाश देता है, पर मनुष्य जिसे करुणा का वरदान मिला है, वह सबसे पहले उसी से प्रकाश छीन लेता है जिसे वह प्रेम करता है। अहंकार के कारण अभय की आंखें भर आईं। सुमन का सिर झुक गया। बुद्ध ने आगे कहा,
जिस दिन मनुष्य यह समझ ले कि क्षमा कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ा बल है, उसी दिन उसका वास्तविक उत्तरायण होता है। बुद्ध ने तिल और गुड़ का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, तिल में स्निग्धता है, गुड़ में मिठास। जीवन में संबंध तभी टिकते हैं जब उनमें स्निग्धता और मिठास दोनों हों। केवल तर्क या केवल अधिकार से संबंध नहीं चलते। सुमन को लगा जैसे बुद्ध सीधे उसी से बात कर रहे हों। उसे अपने शब्द, अपना क्रोध, अपना अलग हो जाना सब याद आने लगा। सभा समाप्त हुई। लोग मौन में लौटने लगे। अभय उठे। उनका शरीर थका था और मन में हलचल थी। तभी उनकी दृष्टि सुमन पर पड़ी। वर्षों बाद दोनों की आंखें मिली। उस दृष्टि में शिकायत नहीं थी, केवल प्रतीक्षा थी। सुमन के भीतर कुछ टूट गया। वह दौड़ा नहीं, धीरे धीरे चला। उसके कदम भारी थे पर मन हल्का होता जा रहा था। वह अपने पिता के सामने झुका, उनके चरणों में बैठ गया और फूट फूट कर रो पड़ा। पिता, मैंने अपने अहंकार को ज्ञान समझ लिया था, मुझे क्षमा कर दीजिए। अभय ने कांपते हाथों से अपने बेटे को उठाया, उसे गले लगाया। उन्होंने कहा, जिस दिन तुम चले गए थे उसी दिन मेरा सूर्य अस्त हो गया था। आज वह फिर उग आया है। पास बैठे बुद्ध ने आंखें बंद की और मंद मुस्कान के साथ कहा, आज इस गांव में केवल सूर्य ही उत्तरायण नहीं हुआ, दो हृदय भी उत्तरायण हो गए। उस दिन अभय के घर फिर से चूल्हा जला, तिल और गुड़ की खुशबू फैली। गांव ने देखा कि क्षमा कैसे उत्सव बन जाती है। सुमन ने अपने पिता के अनुभव और अपने विचारों को जोड़कर खेती को नई दिशा दी और अभय ने सीखा कि परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए। सुखावती के लोग आज भी कहते हैं, वह मकर संक्रांति केवल पर्व नहीं थी, वह करुणा का अवतरण था। जब अहंकार छोड़ दिया जाता है तभी रिश्तों में प्रेम का सूर्योदय होता है। गौतम बुद्ध की यह कथा सिखाती है कि जीवन में जीत हमेशा तर्क या जिद से नहीं मिलती, बल्कि झुकने, समझने और क्षमा करने से मिलती है। जो व्यक्ति अपने मैं को छोड़ देता है वही अपने अपनों को फिर से पा लेता है। मित्रों, अगर आज की इस कथा ने आपके दिल को छुआ हो तो समझ लीजिए आपके भीतर भी उत्तरायण शुरू हो चुका है। अहंकार छोड़िए, क्षमा को अपनाइए, क्योंकि गौतम बुद्ध कहते हैं सबसे बड़ा दान क्षमा है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने अपनों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही जीवन बदल देने वाली कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय करुणा, जय बुद्ध।